हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो NIOS 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर अभी तक आपने NIOS 12th क्लास हिंदी के पेपर की कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मान लीजिए आपके पास बुक नहीं थी या फिर आप जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ऐसे में आप आसानी से 12th क्लास की हिंदी को कैसे पास कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी से हिंदी के पेपर में पास हो जाएं तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपका पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अनसोल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कैसा पेपर आता है, क्या क्या आपको करने की जरूरत है। देन उसके बाद में हम सोल्व क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आता है। ठीक है, अभी मैंने जो ये क्वेश्चन पेपर लिया है ये 2021 का है, यानी कि जो जैन फेब में एग्जाम हुए थे उनका ये क्वेश्चन पेपर है। और अभी इसी वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप आसानी से 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है, देन यहाँ पर आपको अपनी डेट वगैरह डाल देनी है, डेट और जो भी डे होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट आपकी जो आंसर शीट होती है उसको फिल करना होगा। ठीक है, जो सा भी आंसर आपको पहले आए उसको, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे अच्छी तरीके से आ रहा है उस क्वेश्चन के आंसर को आप सबसे पहले करिएगा। ऐसा ना हो अगर बच्चे ये सोचने लगते हैं कई बार कि नहीं हमें फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करनी है, चाहे वो आए या ना आए, तो ऐसा आप गलती मत करिएगा। आप मान लेते हैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के एंड वाला क्वेश्चन भी आपको आ रहा है, उसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो आप आंसर नंबर 30 या 20 जो भी नंबर का आंसर होगा उसको लिख के अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। बट फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से आपको आंसर लिखना है, ताकि आपकी कॉपी चेक हो तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए, यानी कि आपकी जो आंसर सीट है उसका पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से देना है। कोई फर्स्ट आंसर सीट पे आपको ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि आपको आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर आता कितने मार्क्स का है। वो 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड ये आपका 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। एंड देन देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 खंड दिए होते हैं, यानी कि खंड क, ख और ग। ठीक है, आपको इन तीनों में से आपको क वाला खंड तो करना है पूरा। ठीक है, कंप्लीट करना है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। आपको दिए हुए हैं खंड ख और ग में से केवल एक खंड के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से लिख कर आ जाते हैं और कुछ के क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से लिख कर आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, या तो इसी के कर दीजिए, खंड खा के सभी क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, या फिर गा वाले के कर दीजिए। ठीक है, नहीं करना कि कुछ क्वेश्चन इसके कर दिए कुछ क्वेश्चन इसके कर दिए, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। इतना वो सोचेंगे बच्चे को अगर इतना भी नहीं पता तो फिर वो आपके मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही तरीके से आपको आंसर कर कराने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको दिया होगा क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया होगा कि निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क वाले ऑप्शन में आपको 2 गिवन है, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला। आपकी चॉइस है, आपको ये आ रहा है आप इसका आंसर दे दीजिए, आपको ये आ रहा है आप इसका आंसर दे दीजिए, लेकिन अथवा करके दे रखा है, इट मीन्स कि आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, उसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको जरूर करने हैं, ये बहुत इजी है। आपको इसका जो है आपकी बुक, मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आपकी बुक्स की सिर्फ रीडिंग करनी है, यानी कि चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। उसमें जो भी आपको इस तरीके से व्याख्या करने के लिए दिया गया है, जो भी काव्यांश दिए गए हैं उनको आपको बस पढ़ना है, उनका क्या मतलब बनना है उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, तो ये वाला जो है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये आपको आपकी बुक पढ़ने पे पता चलेगा, तो ये आपकी बुक से ही पूछा गया है, बुक से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, चलिए ये आपको करना है, क्योंकि ईजी मैं यहाँ पर गिन रही हूँ इसको कि ईजी में आएगा। ठीक है, उसके बाद में खा ऑप्शन हम नहीं कर रहे, मान लेते हैं हम खा वाला नहीं कर रहे। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर, और एक और चीज़ यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अभी हिंदी के मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर करके जाते हैं तो 100% आपके उन क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। वैसे तो बिना क्वेश्चन को करे ही आप पास हो जाएंगे, इसमें से ही पास हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ खाली पासिंग मार्क्स का ही करें। हमें थोड़ा सा अगर अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन क्वेश्चन को भी करना है। बट आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बहुत जल्दी ही वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, बाद में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर ये गद्यांश दिए गए हैं, इनकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आप इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये भी आपका 4 मार्क्स में है। अभी हम सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। फिर हम उसके बाद में आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको बोला है कि निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हिंदी में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको क्या बोला गया है, इस कविता को आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। कविता में से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कितने, 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये कविता के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। Gen 5 का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी बहुत ईजी है और ये आपका देखिए 11 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। तो आप आराम से इसको भी कर लीजिएगा। ये भी आपको इसके आंसर इसी में से मिल जाएंगे, कहीं आपको बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है कि आप किसी भी टॉपिक पे उसमें आपके जो भाव हैं वो क्या हैं, यानी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ आपको बतानी है। सबसे बड़ा उपकार या बुरा जो देखन में चला, ठीक है, या फिर कोई और भी हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर आप उससे रिलेटेड क्या समझते हैं, उनके प्रति आपकी क्या भावना है, क्या नहीं है, वो सब चीज़ आपको बतानी है। और हिंदी में इससे आसान और कुछ नहीं है, आप इसे आसानी से बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, ऐसे नहीं आपको इंग्लिश बनानी है, आप हिंदी में अपने वर्ड्स इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आपको 1/3 यानी कि ये सार दिया हुआ है। इस सार में से आपको 1/3 लिखना है, यानी कि इतना सा वर्ड में आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश की गई है इतने वर्ड्स में, यानी कि मान लीजिए 300 वर्ड में। तो आपको इस 300 वर्ड में कुछ एग्जाम्पल दे के समझाया गया है, एक ही बात को बार बार रिपीट करके बताया गया है। तो आपको क्या करना है, इस सार को 1/3 में करना है। अगर ये 300 वर्ड्स का है तो आपको इसे 100 वर्ड्स में करना है। ठीक है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 हमें प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ये 4 मार्क्स का है, यानी कि हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और ये चिंता की बात है। तो ऐसे में आपको एक न्यूज़पेपर के संपादक को, यानी कि एडिटर को, एक लेटर लिखना है और वो हमारा 4 मार्क्स का है। तो लेटर का आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। अभी हम यहाँ आगे देखेंगे क्वेश्चन पेपर में। और भी काफ़ी इजी आपका है कि आपको 20 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक विषय पे आपको क्या करना है, 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। अब पर्यावरण के ऊपर भी आ सकता है, पुस्तकों का महत्व क्या होता है इसके ऊपर भी आ सकता है, और ये आपका 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको रिविज़न करनी है, पुस्तकों के महत्व, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड ही आपसे पूछा जाता है। पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में, इनके बारे में, या फिर पुस्तकों के महत्व के बारे में, इन सब के बारे में आप एक बार, या इंटरनेट के बारे में आप इनके बारे में पढ़ते रहा करिए कि आप आसानी से इनके आंसर्स दे पाएँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बुक से आ रहा है, ये बुक से बाहर है। यहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी टॉपिक उठा के दे दिया जाएगा, जो कि आप उसका आंसर, एक स्टूडेंट उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता कि आपको इसका कोई फॉर्मेट लिखना है, कुछ लिखना है। आपको बस 300 वर्ड्स में ये आपको पैराग्राफ में करके लिखना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हमारा खंड ख आ जाता है और ग आ जाता है। इन दोनों में से कोई आपको एक के आंसर देने हैं। ये भी 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप इसके आंसर दे दीजिए, इसके। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जितने मैंने 20 तक अभी आपको क्वेश्चन पर टिक लगाए हैं, आप उनके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 to 43 मार्क्स बैठ रहे हैं उसके, तो आप आसानी से इतने में भी आपको, क्योंकि पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, प्लस आपके TMA के मार्क्स भी आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो आपके जो है, मैं यहाँ पर 43 मार्क्स का आपको बहुत ईजी बता रही हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना आप कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, तो आप उनको भी कर लीजिएगा, जिससे कि आसानी से हिंदी के पेपर को बहुत ईजिली पास कर पाएंगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, ये हम देख लेते हैं हमारा सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 100 मार्क्स का है, और किस तरीके से इसके आंसर आपको देने हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या है कि सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर में बताया है, आपको हो सकता है व्याख्या करने के लिए 2nd नंबर पर या 3rd नंबर पर पूछ लिया जाए, लेकिन व्याख्या वाले क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। उसके लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि हमारे और भी अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस आएंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होती है, तो इसको शूट करने में, फिर एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वीडियो लेट आ जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित काव्यांश से सफरजंग व्याख्या कीजिए। ठीक है,
तो मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। अब ये वाले जो एक आपको इसकी व्याख्या यानी कि इस काव्यांश की व्याख्या करने के लिए बोला गया है आपको, तो यहाँ से हमें जो है इसका आंसर देखना है। इसका आंसर या आप तो ये वाला कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है, आप इनमें से कौन सा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाला देख लेते हैं, का खा। ठीक है, का ऑप्शन देख लेते हैं। का हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ लिखना है मतलब जैसे ये आपका काव्यांश लिया गया है और साथ ही साथ कौन से इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये आपको हर एक आप काव्यांश की जब व्याख्या करेंगे जगह आपको ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी संदर्भ वाले में। मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता संग्रह से ली है। ठीक है, इस वाले उससे ये ली गई है, इस नाम की कविता से ये ली गई है और इसके रचनाकार श्री गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। ठीक है, अब आपको प्रसंग लिखना है कि आखिरकार इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जीवन की वास्तविकता इतनी विस्तृत है कि लेखक या कवि को पग पग पर चौराहे सौ राहें और नवीन रूप दृश्य वाले सौ विषय प्रतिदिन मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पूरे को तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ें, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपने अगर कविता को रीड किया हुआ है तो आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, व्याख्या में आपको बताना है प्रॉपर तरीके से कि कवि को इस बात का भ्रम है कि सड़क पर पड़ा हुआ साधारण सा दिखने वाला पत्थर भी कहीं हीरा ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके बारे में बताना है। ये आपका जो है वो 4 मार्क्स में है। ठीक है, आप चाहें तो सेकेंड वाला कर सकते हैं, आप चाहें तो फर्स्ट वाला कर सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर देना है। आप खा वाले का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी आपके क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, ये वाला गद्यांश दिया गया है कि और दूसरा वाला ये वाला गद्यांश, इन दोनों में से कोई एक करना है। 4 मार्क्स का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगेन आपको यहाँ पर आपको प्रसंग लिखना है, फिर उसके बाद में आपको व्याख्या देनी है। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी सेम है, इस तरीके से आपको इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स में हम यहाँ पर आंसर देंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आप यहाँ से वो भी नोटिस कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स में हमें लिखना है, क्योंकि बुक्स में तो काफ़ी कुछ दिया होता है, तो हमें कितने वर्ड्स में लिखना है ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगेन हमारे यहाँ से जो है वो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमसे बोला गया है कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, आपको इस पूरे को रीड करना है एंड आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है हमें यहाँ पर गिवन है, क है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि जो गद्यांश है इसका आप टाइटल दीजिए, क्या है, किसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में है कि पेड़ उगाने के महत्व के बारे में सुरपाल की क्या मान्यता है। ठीक है, फिर हमारा ग है कि जीवन के चारों उद्देश्यों को समझाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनुच्छेद है, यहाँ से आपको इसको रीड करना है, सुरपाल का क्या कहना है, ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो ये हिंदी क्या है, इसको बना के इसको पढ़ा के और इसको समझा के, क्योंकि इंग्लिश में नहीं है, इसकी हिंदी बतानी पड़े, आप यहाँ से इसको आराम से रीड कर सकते हो और आराम से रीड करके इसके आंसर आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको इसके आंसर भी गिवन है, आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप क्या करें कि आप यहाँ से इसके आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन उसके बाद में आप पहले खुद करने की कोशिश करिएगा कि आपके आंसर कहाँ तक किस हद तक सही है। आपने हिंदी में जब इसको सॉल्व करोगे उसके बाद में आप अपने आंसर को मैच करना, फिर देखना आप कहाँ गलती कर रहे थे। ठीक है, चलिए, और इसको यहाँ पर दिया भी जाता है, ध्यानपूर्वक आपको इसको पढ़ना होता है, सही तरीके से आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना। जल्दीबाजी में आपको इसके आंसर नहीं करने। ठीक है, क्योंकि आपको एक तरीके से नॉर्मली अब बहुत आसानी के साथ में आपको यहाँ पर मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले, तो 10 मार्क्स इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स बहुत होते हैं, आप इसको बहुत आसानी से इसके आंसर इसमें मिल जाएंगे, बट यहाँ से आपको इसको करना है। ठीक है, फिर अगेन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आपको काव्यांश को पढ़ना है इसको और देन उसके बाद में यहाँ पर इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका काव्यांश है कि नई राह बनाने के लिए निश्चय के साथ कदम आगे बढ़ाने होते हैं, नजरें टिकानी होती हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एक काव्यांश है, फिर उससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अंधेरे से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब इसको आपको पूरा को पढ़ लोगे देन उसके बाद में आप इसके आंसर दोगे। आंसर यहाँ पर गिवन भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका आंसर भी गिवन है, लेकिन आप खुद कोशिश करने की कोशिश करें पहले इसको खुद से एंड देन फिर आप इसको जो है मतलब आंसर इसके मैच करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो उसके बाद में आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एंड उसके बाद में आपको एक ग्रामर का पार्ट है कि आपको इसे वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी कि
कृपया करके अवश्य पधारिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा ना अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसे करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट करके होगा कि कृपया अवश्य पधारें। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसके ये जो आपको इसमें मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, इसके आंसर्स देख लीजिएगा। इसमें तो देखिए कुछ भी आपको उठा के कोई से भी आपको किसी भी तरीके से दे दिया जाएगा, तो ये तो आपको मतलब सेंटेंस नॉर्मल हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं वो आपको आना चाहिए, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अब जब पढ़ेंगे तो वाक्य आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि वो गलत तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पेपर में कि शहीदों को सलाम, मैं गया सुबह की सैर पर। ठीक है, तो आप मान लीजिए जो शहीद हमारे होते हैं उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं, क्या भावना है, तो आपको लिखना है। तो आप आराम से आसानी के साथ में इसमें लिख सकते हैं। कोई भी आपको इस तरीके का टॉपिक दिया जाएगा, आप उनके बारे में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, शहीद अर्थात जो देश के लिए शहादत करते हैं, उन्हें हम आजीवन नमन करते रहेंगे और उनके परिवार के लिए हर तरह से तैयार रहेंगे। शहीद एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो हमें अपने देश के लिए समर्पित होने की भावना से प्रेरित कराता है। यहाँ पर इसको पढ़िए, यहाँ पर शहीदों को सलाम। ठीक है, और उनके लिए आपका क्या भाव है उसको यहाँ पर व्यक्त करिए। ठीक है, उसको आपको यहाँ लिखना है। तो आप बहुत आसानी से, ठीक है, कोई भी पर्सन, एक मतलब एक 10th क्लास का बच्चा हो या 12th क्लास का बच्चा हो, वो भी आप इसको आसानी से लिख सकता है। इसके बारे में हमारे क्या भाव है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं सुबह की सैर पे गया, ये वाला भी आपको हो सकता है, इसमें से भी आपको जो इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि वही एक सार गिवन है, इसमें से 1/3 आपको करना है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको इसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको 1/3 में करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, ये इस तरीके से इतने वर्ड्स में दिया गया है। 17 का एक आपको शीर्षक देना है, 1 मार्क्स में आपको मिलेगा कि मोह माया। ठीक है, आपको इसका शीर्षक देना है, इसका टाइटल आपको देना है। ठीक है, सार को एक टाइटल तो देना है कि किस टॉपिक पे ये बात की जा रही है, उसका 1 मार्क्स है, बाकी 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इतने कम वर्ड्स में इसको लिखना है कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि इस वाले पूरे उसमें आप वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको देखना है, एंड फिर आपको इस तरीके से इतने वर्ड्स में इसको लिखना है। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर ली तो भी आप आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतदान क्षेत्र में कुल मतदाता 10,500 हैं, जिनमें 60% महिलाएं हैं। उनके मतदान के आंकड़े इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष के और महिला के मतदान के आंकड़े, मतदान प्रतिशत जो है वो इस तरीके से है। तो उन्हें उपयुक्त आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी कि आपको इस तरीके से एक आरेख बनाना है, उसमें आपको ये दिखाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है, इस तरीके से आपको इसमें दिखाना है कि कैसे कैसे है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम रख दीजिए और यहाँ पर प्रतिशत रख दीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे है इतने बजे 10 बजे जो मतदान प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, तो 10 बजे एक तो 20% है और एक 10% है। तो आप इस तरीके से इसको लिख दीजिए और इसको बना दीजिएगा। तो इसमें आपको कोई और टॉपिक भी दिया जा सकता है, बट इस तरीके से आपको एक जो है यहाँ से पाई चार्ट में भी आ सकता है पूछने बनाने के लिए, और इस तरीके से भी आ सकता है ग्राफ। ठीक है, अब जो 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि अब आप जो है वो एक निबंध लिखिए, यानी कि आपको 300 शब्द में निबंध लिखना है, यानी कि आगे बढ़ता भारत, ठीक है, या फिर अंतरिक्ष में भारत के कदम, क्या नहीं कर सकती नारी, या किसी भारतीय भाषा का महत्व। आपको इन चारों में से कोई एक टॉपिक पे 300 वर्ड में, यानी कि 300 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट हिंदी में इनके आंसर नहीं दे पाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल सी बातें बताई जा रही हैं, आगे बढ़ता भारत है, अंतरिक्ष में भारत के कदम, या फिर क्या नहीं कर सकती नारी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो आपको इजी वाला दिया जाता है जानबूझ के, ताकि बच्चा उसको कर ले। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप आसानी से उसको उसके आंसर उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर क्या करना है, 300 वर्ड्स में आपको यहाँ पर विचार लिखने हैं। ठीक है, और पेपर खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर वही है, ये उसके आंसर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसमें से सभी के आंसर दिए गए हैं, तो आपको जो भी लगे जिसकी भी आप उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ना है इसमें सिर्फ खाली आपको हिंदी में पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस पढ़ना होगा। ठीक है,
एंड अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपने विदेशी मित्र को भारतीय संस्कृति की विशेषताएं समझाते हुए एक पत्र लिखिए। अब एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखते हैं हम हमारे, एक ऑफिशियल होता है, एडिटर को लिख दिया, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख दिया, ठीक है, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिख दिया, ठीक है, या मैनेजर को लिख दिया। ये हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं, तो उसका फॉर्मेट अलग रहता है। इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो अलग रहता है। इनफॉर्मल में आपको सिंपल प्रिय मित्र, ठीक है, उसका नाम लिख दो, नमस्कार लिख दो, एंड देन उसके बाद में आप अपने जो भी बातें हैं वो कहने स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि भगवान के आशीर्वाद से आप सकुशल होंगे, ठीक है, सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ पर पूर्वक हूँ, ठीक है। मित्र, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति को भूल मत जाना। मित्र, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित, उनका सदैव ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर इस तरीके से उनकी जो वो हैं जो विशेषता हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना, फिर नहा धोकर भगवान का भजन करना। जो भी नाम हो, जो क्वेश्चन पेपर में नाम दिया गया हो वो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट ये इस तरीके से रहेगा। आपको इनफॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर्मल भी आ सकता है, दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में देखिए खंड, खा और गा, तो उनमें से आपको करना तो एक ही है, ठीक है। तो मान लीजिए आप खंड खा करेंगे तो उसके आंसर कुछ इस तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये आपके सिर्फ इसमें कुछ ऐसा ग्रामर पार्ट या कुछ ऐसे जो रीडिंग सेक्शन हो, यहाँ पर सिर्फ खाली आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ लीजिएगा। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पे आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। उनका क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिया है, ये सोल्व है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये खंड का है, गा यहाँ पर है, गा यहाँ से आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आपसे उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से आएगा, कैसे आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, और साथ ही किस तरीके से आपका जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है ताकि आप आसानी से पास हो जाएं। सबसे पहले जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप उनको कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो टाइम बचता है तो क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको भी प्रोवाइड करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड कमेंट्स करना बिल्कुल फ्री है, तो आप इसमें कंजूसी ना किया करें क्योंकि इससे क्या होता है हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इतनी देर की वीडियो बनाने का कई बार होता है कि जब बिजी होते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या होता है आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने पे। तो इसके लिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।